हेलो एवरीवन। आज हम अपने रियल एनालिसिस के में जो रीमन इंटीग्रेशन के बाद का चैप्टर कर रहे थे प्रॉपर इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें क्या है आपका कि आज का फर्स्ट टेस्ट है कोशे टेस्ट। कोशे टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताई है किसी भी कन्वर्जेंस के लिए कि अगर ए टू बी एफ डी एक्स हमारे पास कन्वर्जेंट है तो ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है, तो ए प्लस एप्साइलन 1 टू ए प्लस एप्साइलन 2 जो है वो आपकी वैल्यू लेस देन एम रहेगी। अब हमारे पास जब ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आया कि अगर ए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है तो ये फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। कब कब जब हम ए के पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी को चेंज कर देंगे ए प्लस एप्साइलन में, और एप्साइलन टेंड्स टू क्या होगा आपका 0, तब ये फाइनाइट आ जाएगा। तब हमने इस पूरे फंक्शन का नाम एप्साइलन फाई एप्साइलन रख दिया। अब कोशे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके पास फाई एप्साइलन 1 माइनस फाई एप्साइलन 2 ये लेस देन एम रहता है। अब हमने फाई एप्साइलन 1 और 2 की वैल्यू पुट की, ये वैल्यू हमारी लेस देन एम है। अब आपकी लिमिट बी से बी कैंसिल होगी, ये ए प्लस एप्साइलन 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपके पास ए प्लस एप्साइलन 1 टू ए प्लस एप्साइलन 2 लेस देन एम रह जाएगा, और यही आपको इस थ्योरम में जो है प्रूव करना था। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अगर एफ डी एक्स कन्वर्जेंट है तो उसका मॉडुलस भी क्या रहेगा? कन्वर्जेंट। अब फर्स्ट जो है इसकी थ्योरम क्या है कि हर एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होता है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है। मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो आज के टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारा मॉडुलस लेस देन क्या रहेगा? एम। अब आपने रीमन इंटीग्रल में ये पढ़ा था कि फुली इंटीग्रल लेस देन होता है मतलब उसके इंटीग्रल मॉडुलस के बाद करने पे, तो ये वैल्यू लेस देन एम है तो ये फुली लेस देन एम होगी। तो यही इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका मॉडुलस एफ भी क्या हो गया? कन्वर्जेंट। अब हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि साइन 1 बाई एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स 0 to 1 ये कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, इस पूरे का मॉडुलस लगाइए, और ये क्योंकि साइन जो है आपका मॉडुलस हमेशा लेस देन 1 रहता है, उस हिसाब से ये बन गया रूट एक्स। अब हमारे कल वाले टेस्ट जो अपन ने सेकेंड चैप्टर में सेकेंड वर्कशीट में किया था, रूट जो है वो 1/2 होता है और जो ऑलरेडी लेस देन 1 है, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इसी का क्वेश्चन है कि अब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है 0 से 1 इंटीग्रल में ये सारी वैल्यूज़, आपने इसको ये शो करना है कि खुद फंक्शन तो कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, इस पूरे की में इंटरवल के ब्रेक किए हुए हैं जैसे किए हुए हैं उनके फंक्शन की वैल्यूज़ पुट कीजिए, सॉल्व इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट्स पुट कीजिए, और सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास ये सीरीज़ आती है। तो मैं आपको एक सीरीज़ बताती हूँ, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 सो ऑन, ये सीरीज़ होती है log 2 के इक्वल। अब इसमें और इधर 1 में एक ही डिफरेंस है, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 1 माइनस log 2 एक तरफ ले आते हैं, 1 को log e लिख सकते हैं, log e बाई 2 बन गया आपके पास। तो इस तरह जो है ये फाइनाइट वैल्यू आ गई। जब फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो ये सीरीज़ क्या बन जाती है? आपकी कन्वर्जेंट। उसके बाद जब आप मॉडुलस लोगे, मॉडुलस लेने के बाद आपके पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाती हैं। तब मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ाया था, तब हमारे पास ये होती है अगर 1/n है, n पावर 1 है, तो रेशो डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ये सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट हो जाती है। मतलब मॉडुलस डाइवर्जेंट है, सीरीज़ खुद कन्वर्जेंट है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। इसको हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं। उसके बाद आपके कंपैरिजन टेस्ट आ रहे हैं इन्फिनिटी के लिए। क्या है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी कन्वर्जेंस के लिए, अगर ए टू इन्फिनिटी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है, तब हमारे पास जो ये फंक्शन होगा ए टू टी एफ डी एक्स, अगर किसी वैल्यू एम से लेस है तब ये सीरीज़ जो है आपकी वो क्या बन जाती है? कन्वर्जेंट। कब बनती है? जब ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास f एंड g दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं, f लेस देन g है, तब
जो बिहेव है वो कैसे होगा, अगर f कन्वर्जेंट है तो gx भी आपका कन्वर्जेंट होगा, अगर g डाइवर्जेंट है तो f भी डाइवर्जेंट होगा। ये बिल्कुल सेम टेस्ट अपन ने सेकंड वर्कशीट में किए हैं, वहाँ पे 0 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी था और यहाँ पे आपका इन्फिनिटी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है। अब जब f और g दोनों ही पॉजिटिव फंक्शंस है, fx लेस देन gx है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये इंटीग्रल्स भी लेस होंगे। अब जो हमारा gx कन्वर्जेंट है, जब कन्वर्जेंट है तो ये वैल्यू लिमिट आपकी लेस देन m होगी, लेस देन m है तो ये f भी आपका लेस देन क्या रह गया, m। उस हिसाब से ये सीरीज़ क्या होगी आपकी, कन्वर्जेंट। सिमिलरली अगर आप डाइवर्जेंट की बात करते हो, इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा वो बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है मतलब किसी ना किसी वैल्यू से बड़ा है, तो उस हिसाब से g भी क्या होगा आपका, बाउंडेड अबव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंट। इस तरह ये आपकी थ्योरम जो है कंप्लीट होगी। उसके बाद ये वाला जो टेस्ट पढ़ा था वो भी आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। क्या टेस्ट था आपका कि जब हमारे पास fx बाई जी एक्स कोई फाइनाइट लिमिट के अकॉर्डिंग आते हैं तो f एंड g बिहेव्स सेम, मतलब अगर g कन्वर्जेंट है तो f भी कन्वर्जेंट होगा, अगर g डाइवर्जेंट है तो f भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो उसके प्रूफ के लिए हमने इसकी लिमिट l मान ली, l मानने के बाद हम उनका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं, l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन करते हैं, तब हम दोनों का बिहेव पे डिपेंड करते हैं कि अगर आपका gx डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ा तो खुद ही डाइवर्जेंट होगा, gx कन्वर्जेंट है तो fx भी क्या रहेगा, कन्वर्जेंट। मतलब सारी की सारी सीरीज़ जो है वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, f पे। उसके बाद fx बाई जी एक्स अगर 0 है, सेम वे में आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, l वाला याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी के लिए थोड़ा डिफरेंट है, इन्फिनिटी का मतलब बाउंडेड अबव नहीं है, इसलिए हर वैल्यू से ये फंक्शन जो है बड़ा होगा। अब gx जब इधर मल्टीप्लाई लेके जाओगे तो उस हिसाब से देखिए, अगर आपका gx डाइवर्जेंट है मतलब छोटी वैल्यू की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो बड़ी वैल्यू तो खुद ही इन्फिनिटी होएगी, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। अब आज का इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्या है कि अगर आपके पास a टू इन्फिनिटी dx बाई xn है, वो कन्वर्जेंट होगा अगर n ग्रेटर देन 1 है। आपने ऐसा टेस्ट बिल्कुल एक पीछे किया है, बस उसमें क्या था, 0 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी थी और इसमें जो है आपकी जो इन्फिनिटी है वो इनफाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी का पॉइंट है, तब उस वजह से रिजल्ट जो है आपका प्रॉपरली चेंज हो गया। तब हम इसमें क्या करते हैं, इन्फिनिटी को पहले t में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेट करते हैं और n के लिए केसेस अराइज करते हैं। जब आप n के लिए केसेस अराइज करोगे, एक n ग्रेटर देन 1 होगा और एक n लेस देन क्या होगा, 1। जब आप n ग्रेटर देन 1 लोगे, इस लिमिट में पुट करोगे, n ग्रेटर देन 1 की वजह से t जो है 1 बाय में आएगा, इसकी जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, 0, मतलब आपके पास ये फाइनाइट लिमिट आ जाएगी। तो उस हिसाब से जब n ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट। उसके बाद हम बात करते हैं लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब जब आप n 1 से छोटा लेट करोगे तो ये t जो है ऊपर ही रहेगा और t की जगह आपको क्या फिल करना होता है, इन्फिनिटी, उस वजह से ये पूरा ही आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं 1 के लिए, जब n की जगह आप 1 पुट करोगे ये 1 बाई एक्स बनेगा, इसका जो सॉल्व करने के बाद आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, जिस वजह से ये डाइवर्जेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अराइज केस हो गए क्या कि अगर n हमारा ग्रेटर देन 1 है तब सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, अदरवाइज जो सीरीज़ है वो आपकी क्या होती है, डाइवर्जेंट। उसी तरह अब हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसके लिए आपको लिमिट्स कन्वर्ट करनी है 0 to 1, 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि आपकी जो लिमिट है उसके लिए a टू इन्फिनिटी आपको लेना ज़रूरी है। अब a से इन्फिनिटी के लिए आप इसके ब्रेक करोगे, अब आप 0 से 1 जब इसको चेक करते हो ना तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, ये आपका प्रॉपर इंटीग्रल है, मतलब इसमें 0 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। जब प्रॉपर इंटीग्रल है तो श्योर है ये कन्वर्जेंट होगा ही होगा। अब बात करते हैं इसकी, इसमें इन्फिनिटी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तब आप एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, यहाँ से x4 कॉमन लीजिए और ऊपर वाले x से आप डिवाइड करोगे। जब आप x4 कॉमन लोगे उसकी पावर 1/3 बाहर आएगी तो आपके पास x पावर 1/3 बचेगा, उसी को आपने g लेना है। जब आप उसको g ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, fx बाई जी एक्स फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। जब फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तब हम क्या करते हैं,
एफ और जी आपके कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब अपन ने जब जी 1/3 लिया है, 1/3 तो लेस देन 1 है, उस हिसाब से आपका ये सीरीज़ क्या होएगी, डाइवर्जेंट। तो कंप्लीट सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। उसके बाद है आपके पास 1 to infinity x² / 2 + x its power 4। इसके लिए भी देखिए ध्यान से, इसमें लिमिट सीधा 1 to infinity आई हुई है, तो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने नीचे से x कॉमन लेना है। जब आप नीचे से x कॉमन लोगे तो आपके पास 1/x², 2/x + 1 its power 4 बचेगा। जो ये x² बचा है ये आपका gx होगा। जब ये gx होगा तो हमारा fx/gx जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास प्रॉपर फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अब 1/x² हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो ये है वो क्या है, कन्वर्जेंट, क्योंकि 2 ग्रेटर देन क्या मिला हुआ है हमें, 1। ठीक है, जब ये gx कन्वर्जेंट है तो fx भी क्या रहेगा आपका, कन्वर्जेंट। उसके बाद हमारा टॉपिक है थर्ड एग्जाम्पल। इसके थर्ड पार्ट में क्या है, x/√(x⁸8 + 1)। अब आपने इसमें क्या करना है, x⁸8 कॉमन लीजिए, बाहर 4 आएगा, आपके पास x³ बच गया, इसी को आपने gx लेना है। अब 1/x³ जब क्यूब है ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट ही होगा। उसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट पार्ट है x⁻½ 1 + x its power 3। तो आप क्या करो, इसमें से x⁻1/3 कॉमन ले लो, तो x⁻5/6 आ गया। अब जब इसको g मानोगे तो 5/6 आपका लेस देन 1 होता है, उस हिसाब से आपका जो फंक्शन है पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट। इस तरह आपके ये पार्ट्स तो कंप्लीट हुए। फोर्थ पार्ट की बात करती हूँ, 1/1 + x - (x dx/x)। अब इसमें भी अगर आप लिमिट ध्यान से चेक करो तो क्या है, 0 से इन्फिनिटी। इसके भी दो पार्ट्स कर लो, 0 to 1, 1 to infinity। जब आप 0 की बात करते हो तो 0 के हर पॉइंट पे ये जो है प्रॉपर इंटीग्रल है। जब प्रॉपर इंटीग्रल है तो उस हिसाब से कन्वर्जेंट होगा। बात रहेगी इधर वाले की जो 1 से इन्फिनिटी है, उसके लिए देखिए x ये ऑलरेडी पड़ा है, एक x आप यहाँ से कॉमन ले लोगे। जब आप एक x यहाँ से कॉमन लोगे आपके पास टोटल x कितना आ गया, x²। इसी को आपने gx लेना है। देखिए यहाँ से आपने इसी को gx ले लिया, डिवाइड किया, फाइनाइट वैल्यू आ गई। अब 1/x² हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कन्वर्जेंट। तो इस हिसाब से हमारी पूरी की पूरी जो सीरीज़ है 0 to infinity, ये फंक्शन आपका कन्वर्जेंट हो गया। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है आपके पास 0 to infinity x log x/1 + x² its स्क्वायर। फिर इसमें वही प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, 0 to infinity। अब इसको ब्रेक करो, 0 से 1 अलग हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी अलग हो जाएगा। जब आप 0 चेक करते हो, log 0 भी आपका इन्फिनिटी होता है, तो उस हिसाब से इधर तो इन्फिनिटी है ही है। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर जो है फर्स्ट इंटीग्रल, वो भी हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा, क्योंकि log 0 आपका -∞। इस पे आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगाओगे तो उस हिसाब से दोनों जो है प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा और कन्वर्जेंट होगा। अब I2 के लिए आपने क्या करना है, इसमें x को 1/t पुट करना है, उसका डेरिवेटिव मतलब x को कन्वर्ट कर दो 1/t में, तब आपकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। जब लिमिट्स चेंज होंगी वो 1 से 0 होगी, बाहर नेगेटिव है तो आप लिमिट्स को दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो। पूरा सेट करने के बाद आपके पास ये आ गया। उसी हिसाब से जिस वेरिएबल x की जगह आपके पास t वेरिएबल आ रहा है तो कोई खास फ़र्क नहीं है, ये -(i1) हो गया। अब हमारे पास i1 + i2 0 हो गया, तो i क्या हो गया, 0, तो ये कन्वर्स टू कर गया 0। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन होता क्या है, तो ये आपका गामा फंक्शन है। गामा में ये होता है गामा n, 0 to infinity x⁻n-1 e⁻−x, जो ये है वो कन्वर्जेंट होगा। इसके लिए आप 0 to infinity x⁻n-1, फिर ये 0 से इन्फिनिटी है, मतलब आप क्या करोगे, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, इसको ब्रेक कर दोगे। ब्रेक करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक i1 दूसरा i2। अब हमारे पास फंक्शन है x⁻n-1 e⁻−x, इसको आप सेट करके नीचे 1 - n ले जाइए। ठीक है, जब इस तरह लेके गए आप लोग, आपके पास क्या आ गया, f जो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट 0 भी है। कब, जब n की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, इसीलिए 1 से लेस तो हम लेंगे नहीं। i1 जो है प्रॉपर इंटीग्रल होगा कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अब हम यहाँ पे लेस देन 1 की बात करते हैं, तब gx आपने, ये पहले भी आया हुआ है हमारे पास, gx हमने ये फंक्शन ले लिया, दोनों को डिवाइड किया, ये फाइनाइट आ गया। तो अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर 1 - n लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट। अब आप ये कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि पहले तो मैं ग्रेटर देन 1 कह रही थी, तब हमारे पास लिमिट थी
0 to 1। अब जब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिमिट क्या है आपकी 0 से 1, उस वजह से ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। अब बात करते हैं I2 की। I2 के लिए ये आपको अपनी तरफ से gx लेना है 1/x²। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये टेस्ट, आज के टेस्ट इन्फिनिटी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ये भी कन्वर्जेंट है, क्योंकि 2 आपका ग्रेटर देन है 1। इस हिसाब से आपकी जो ये फुल गामा फंक्शन था वो कन्वर्जेंट हो गया। कब, जब n ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अब आप 7th के फर्स्ट पार्ट की तरफ ध्यान दीजिए, √x(e⁻⁻x)। अब जो मैं अभी अभी आपको गामा फंक्शन बता के गई हूँ उसमें होता है x⁻n(e⁻⁻x) 0 to इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे n-1 रूट के बराबर की बात करें, n-1 1/2 और x हो गया आपका 3/2, तो ये 0 से ग्रेटर है, तो गामा फंक्शन की कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग ये फंक्शन जो है आपका कन्वर्जेंट होगा। अब सेकंड पार्ट के लिए x⁻n(e⁻x), इसके लिए gx आपको अपनी तरफ से 1/x² लेना है, दोनों को डिवाइड करोगे फाइनाइट वैल्यू आएगी, और हमारा जो ये 1/x² है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 है, तो कन्वर्जेंट है। तो हैंस ये पूरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट। इस तरह आपकी जो आज 2.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बार हम लोग 2.4 करेंगे। उसके रिगार्डिंग इस यहाँ जहाँ तक का जब पापा ने कर लिया है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।